फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स कोल इंडिया की जो डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसमें डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बोला है। फ्रेंड्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आई हुई थी और इसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15th ऑफ जनवरी है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 14th ऑफ फरवरी 2025 है, तो यहाँ तक आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग देखते हैं फाइनेंस डिसिप्लिन के लिए। तो फाइनेंस डिसिप्लिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके लिए आपको क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप हो या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर आप हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो नंबर ऑफ सीट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो जैसा कि मैंने आपको अपने अर्लियर वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें फाइनेंस में जो सीट समवेयर ऑन आप नोटिस करिए फ्रेंड, जो लास्ट वीडियो जो मैंने कोल इंडिया की डाली थी उसको आप जाके आप देख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें फाइनेंस में सीट जो है अराउंड 50 टू 55 के बीच में सीट आ सकती है। तो मेरे जो इंटरनल सोर्स थे उनसे मैंने बात करके आपको बहुत कंफर्म करके वेल इन एडवांस आपको बताया था। तो एग्जैक्टली आप देखोगे कि टोटल नंबर सीट आपकी 56 है। तो जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही है। इसमें अनरिजर्व के लिए 22 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, एससी के लिए 8 सीट है, एसटी के लिए 5 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 16 सीट है। तो टोटल सीट इसमें 56 है। हालाँकि फ्रेंड्स इसमें बैकलॉग सीट भी है। तो बैकलॉग में ओबीसी की 5 सीट है, एससी की 2 है और एसटी की 40, तो टोटल 47। तो टोटल नंबर ऑफ सीट हो गई इसमें 103। हालाँकि फ्रेंड्स अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ये एसटी की सीट जो है मेजॉरिटी सीट ये इसमें वैकेंट ही जाती है। कट ऑफ बहुत कम जाता है और मेजॉरिटी ऑफ द केस में आप देखोगे कोल इंडिया में उन्हें क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट उन्हें मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए भी मैक्सिमम सीट ये वैकेंट जाती है। इस बार भी अगर आप देखोगे फ्रेंड, अगर फाइनल रिजल्ट अगर आएगी तो मेजॉरिटी ऑफ द एसटी सीट जो है वो वैकेंट ही जाएगी। तो आप मान के चलिए कि आपका टोटल नंबर ऑफ सीट यही आपकी 56 है और आपकी इसमें आप 5 और 2 7 सीट आप जोड़ दीजिए, तो आप इसमें बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी इसमें 63 आप मान सकते हो। या फिर आपकी मान के मैक्स टू मैक्स आप पकड़िए, इन 47 सीट्स में से मैक्स टू मैक्स 10 टू 15 सीट ही होगी जो कि आपकी ऑक्यूपाई होगी, बाकी सारी सीट आपकी वैकेंट छूट जाएगी। एक इम्पोर्टेंट इसमें फ्रेंड्स एक ये भी है कि इसमें आप लोग अगर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, मतलब आप सीए फाइनल में हो या सीएमए फाइनल में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि अगर आप सीए सीएमए फाइनल में हो और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, मतलब कि अगर आपने इस अटेम्प्ट में अगर आपने सीए अगर पास किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर अभी जो फरवरी में जो रिजल्ट आएगी सीएमए की, अगर उसमें भी अगर आप पास हो जाते हो तो भी आप एलिजिबल इसमें अप्लाई करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसमें आपकी मतलब आपकी जो सीए एग्जामिनेशन है डेफिनेटली आप पास हुए हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइकवाइज सीएमए की रिजल्ट आने वाली है, तो आप अगर बिल्कुल कंफर्म हो कि आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल पास हो सकते हो सीएमए एग्जामिनेशन, तब आप अच्छे से इसमें प्रिपरेशन करें। वरना फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि भगवान ना करे कि अगर ऐसे तो एग्जामिनेशन निकालने के लिए इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट भगवान ना करे इसमें अगर आपकी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाती है और फिर अगर आप अनफॉर्चुनेटली अगर आप सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकते हो इन दैट इसी अटेम्प्ट में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इट्स एडवाइजेबल कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव अगर आ रहा है सीएमए में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सीए जो लोग क्वालिफाइड है वो तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई आपकी फाइनेंस की सीट। बाकी इसमें और कोई अदर डिसिप्लिन की सीट हमारे लोगों से रिलेटेड थी नहीं। और सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जैसा मैंने पहले आपको बताया सीबीटी बेस्ड पे इनका आपका सिलेक्शन होता है। पहले इंटरव्यू हुआ करता था 10 मार्क्स का, तो 2021 से इन्होंने इंटरव्यू को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। तो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। लाइकवाइज ओबीसी नॉन क्रिमिनल को मिनिमम 35% मार्क्स इन ईच पेपर, यानी पेपर 1 और पेपर 2 पे लाना पड़ेगा। Likewise, ST/SC को minimum 30% marks in each paper लाना पड़ेगा in order to get qualified for this examination. एप्लीकेशन फी रुपीज 1180 अगर आप रिजर्व से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको इतना एप्लीकेशन फी आपका लगेगा। हालाँकि अगर आप एसटी/एससी एम्प्लॉयी अगर आप हो, तो फिर आपको एग्ज़म्पशन मिल जाएगी एप्लीकेशन फी से। अपर एज लिमिट फ्रेंड इसमें 30th सितंबर है, 30th ईयर है एज़ ऑन 30th सितंबर 2024। तो अगर आप 30 साल या उससे कम अगर आप हो, अगर रिज़र्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो 30 सितंबर को, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलॉन्ग करोगे तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एसटी/एससी को इसमें 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लाइकवाइज़ अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हो, तो फिर आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स एक बार आप डिटेल में एक बार इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को देख लो। आपको ई2 में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। 1 साल के ट्रेनिंग के बाद, प्रोबेशन के बाद आपको ई3 में डाल दिया जाएगा। 50,000 रुपीज़ आपके स्टार्टिंग बेसिक होगी। तो आपको 50 और उसके बाद जैसे आपका प्रोबेशन खत्म होगा तो आपको 60,000 टू 1,80,000 के बेसिक में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। 60,000 रुपीज़ आपकी जो हो जाएगी इनिशियल बेसिक हो जाएगी आपकी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन।
तो फ्रेंड्स एक बार आप डिटेल से इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आप देख लो। अगर आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए तो डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।